सभी को जय मसीह स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज की तरफ से। और मैं आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक ऐसे अनोखा और महान कथा या कहानी बोलने के लिए। उस महान व्यक्ति की कहानी जो बहुत ही महान व्यक्ति था, और उसकी जो कहानी है, लोग उसकी कहानी को सुनना नहीं चाहते थे। लेकिन वो एक ऐसा व्यक्ति था जो एक बहुत साधारण घर में पैदा हुआ था, जिसके पिता एक बड़े थे, लेकिन वो एक राजा कहलाते थे। और वो सिर्फ राजा नहीं थे, लेकिन वो राजाओं के राजा थे। गुड फ्राइडे एक पर्व नहीं है, और ना ही एक शो स्टॉपर, और ना ही कमर्शियल मूवी का एक एडवर्टीजमेंट देने वाला कुछ कहानी है, लेकिन ये एक प्यार भरा कहानी है। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिनका नाम यीशु मसीह था, और वो सभी का मसीहा था। वो जब बाहर निकलते थे, लोगों का भीड़ हो जाता था। वो एक बहुत ही आम लोगों के साथ में मिलना जुलना करते थे, लेकिन वो एक राजा कहलाते थे। और इसीलिए इस कहानी में बहुत दुख दर्द भरा हुआ कहानी है, जिसको सुनने के लिए लोग कभी तैयार नहीं होते, क्योंकि इस कहानी में सच्चाई है। और उसी कहानी को जब हर साल लोग देखना चाहते हैं या मनाना चाहते हैं, उसी को हम गुड फ्राइडे कहते हैं। तो वो एक ऐसा व्यक्ति था, यीशु मसीह, जो एक बहुत अच्छा टीचर था, बहुत अच्छा गुरु था, जो बहुत बुद्धिमान थे, और जो बहुत साधारण थे, जो बहुत नम्र पूर्वक लोगों के बीच में आते थे। और ये सब जो उनके अंदर में स्वभाव था, ये सब उसे इस संसार से नहीं मिला था, लेकिन ये सब उसे अपने पिता से, जो स्वर्गीय पिता से मिला था। वो स्वर्ग से आए थे हम मनुष्यों के लिए, और हम मनुष्य जैसा वो मनुष्य बने। और उनका एक अनोखा कहानी है जो हम गुड फ्राइडे में सुनना चाहते हैं। और हम विशेषकर हम मसीही लोग को इस गुड फ्राइडे में उन लोगों को सुनाना चाहिए जो अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाने हैं, नहीं समझे हैं, और नहीं जानना भी चाहते हैं। यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि उसने अपना जान क्रूस पर दे दिया। आज अगर हम देखेंगे इस दुनिया में कोई किसी के लिए जान देता है, मैं तो आज तक कभी ऐसा सुनी नहीं हूँ कि कोई ऐसा जान देता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था, महान व्यक्ति था, जो स्वर्ग से आया था हम मनुष्यों के लिए, और उसने जान दे दिया क्रूस पर। और ये भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी, और जिन्होंने उनको क्रूस पर चढ़ाया, वो लोग भी नहीं जानते थे कि ये व्यक्ति बहुत महान व्यक्ति था। उसने अपना प्यार क्रूस पर निछावर किया, उसने अपना प्यार हमें दिखाया अपना जान दे करके। और जिन लोगों ने उसका जान लिया, और जब वो कांटी उनके हाथों में डाल रहा था, तब हम समझ सकते हैं कि कितना उनको दर्द हुआ था, क्योंकि वो एक मनुष्य बन करके आया था इस दुनिया में, और हम मनुष्य जैसे ही था। और वो हम देखते हैं बाइबल में यशाया का पुस्तक, पुराने नियम में यशाया का पुस्तक चैप्टर 53 में, उसमें बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है 1 से 12, और हर एक पद में उसका एक अनोखा कहानी है। हम पहला पद से पढ़ेंगे, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जो सुसमाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। तो ये सुसमाचार हमको दिया गया, यीशु मसीह ने ये सुसमाचार हमें बताया
क्रूस की कहानी में। तो किसने विश्वास किया? कोई विश्वास करना नहीं चाहा। और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसे जुड़ के समान उगा जो निर्जय भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। तो यीशु मसीह के बारे में जिक्र है यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसे बताया गया है कि वो महान प्रभु, वो यीशु मसीह, जिसमें कुछ ऐसा सुंदरता नहीं था, लेकिन वो एक परमेश्वर का पुत्र था, और वो अपना जान किस तरह से क्रूस पर निछावर कर दिया। फिर हम तीसरा जब पढ़ते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। तो वो जब मनुष्यों के बीच में जाते थे, और जब वो लोगों के बीच में जाते थे, तब वो पहले से जानते थे कि लोग मुझे त्यागेगा, लोग उन्हें अपनाएंगे नहीं, लोग उनको एक अलग तरह का भय भी मानते थे, और एक अलग तरह का दुश्मनी था उनके और लोगों के बीच में। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, और हमने उसका मूल्य न जाना। तो वो एक बहुत महान व्यक्ति था, लेकिन हम इंसान उसका मूल्य नहीं समझ पाए। और अभी भी अगर हम देखते हैं तो लोग उनको नहीं पहचानना चाहते, लोग उनको नहीं जानना चाहते हैं। इसलिए मैंने जो शुरुआत किया था अपना ये मैसेज, उसमें मैंने यही बोला था कि एक ऐसा कहानी है जो लोग जान करके भी अनजान हुए हैं। 4 में लिखा हुआ है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी ही दुखों को उठा लिया। तो ऐसा व्यक्ति आपको कहाँ मिलेगा जो हमारे रोगों को अपने ऊपर ले करके क्रूस में चढ़ा और अपना जान दे दिया, और हमारे दुख को उसने उठाया अपना दुख समझ करके। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हित कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। कोड़े खाने का मतलब होता है कि जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया था, तो मरने से पहले जो रोमी सिपाही मजा ले रहे थे, उन पर खिल्ली उड़ा रहे थे और उनको कोड़े से मार रहे थे। लेकिन क्या वो इंसान जो उस क्रूस पर मर रहे थे, उनको ये मार मिलना स्वभाव था? क्या वो ऐसा इंसान था जो पाप कभी अपने जिंदगी में नहीं किया, लेकिन हम पापियों के लिए उसने कोड़ा खाया? और 6 में हम पढ़ते जाएंगे, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग ले लिया। तो ये हमारे बारे में है कि किस तरह से हम उनको नहीं चुने। वो हमें बुलाने आया, वो हमें अपनी तरफ करने आया, लेकिन हम भेड़े की नाई भटके हुए थे और भटके हुए हैं। हम में से हर एक अपने ही मार्ग में जाना चाहते हैं। हम सब अपने ही तरीका से अपना जो रास्ता है वो अपनाना चाहते हैं, और यहोवा ने हम सभी को अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। तो जितना कुछ भी था उसने सभी का दुख सहा और भोगा, और फिर भी हम मनुष्य उसको नहीं समझ पाए। ये एक बहुत महान व्यक्ति का कहानी है जिसका नाम यीशु मसीह है। फिर हम साथ में पढ़ते चले जाते हैं, वो सताया गया तो भी वो सहता चला गया और अपना मुंह भी नहीं खोला। जब उसे लोग मार रहे थे, जब उसको लोग कोड़े से उसको मार रहे थे, तब भी वो अपना मुंह नहीं खोला। तब भी उसने नहीं बोला कि मुझे इस क्रूस से उतार दो,
मुझे तुम लोग क्यों मार रहे हो? लेकिन वो अपने पिता जो स्वर्ग में बैठे थे, मन ही मन वो उनसे विनती कर रहे थे और उनको बोल रहे थे कि हे पिता, मैं अपना आप को तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। और चुपचाप उसने शांतिपूर्वक सहता गया हमारे लिए मार और कोड़े का मार। 8 में ऐसा लिखा हुआ, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने उस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। तो ये हमारा कहानी है। इसमें एक ऐसा कहानी है जो हमें समझने का जरूरत है कि वो दोषी नहीं था, लेकिन उसे दोषी ठहराया गया। वो एक महान पुरुष था जो हमारे बारे में ही सोचा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था, क्योंकि वो हमसे प्यार करता था। तो क्यों हम उसकी कहानी को नहीं सुनना चाहते? क्यों हम उसके बारे में नहीं जानना चाहते? ये सोचने की बात है। और हम आगे जब पढ़ते चले जाएंगे तो ऐसा भी लिखा हुआ है 9 से, और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराया गया। तो वो एक महान व्यक्ति था, लेकिन उसको एक आम व्यक्ति की तरह लिया गया और मृत्यु के समय वह धनवान के संग ही हुई। तो उसके क्रूस के अगल बगल भी जो व्यक्ति थे वो पापी व्यक्ति थे, लेकिन उनके साथ में वो मारा गया। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रवी ना किया और उसके मुंह से कभी छल की बातें भी नहीं निकली। जब वो सह रहा था, अंदर अंदर उसके मुंह से खून निकल रहा था, उसके हाथों से खून निकल रहा था, उसके पंजों से खून निकल रहा था, क्योंकि कांटी से उसको लटकाया गया था एक क्रूस में। लेकिन फिर भी उसके मुंह से वैसा शब्द नहीं निकला, और ये बहुत बड़ी बात है। हम कभी नहीं सोच सकते और ना ही कभी सोच पाएंगे कि कोई व्यक्ति कभी इस दुनिया में ऐसे हमारे लिए करने के लिए तैयार है। वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुत तरह को धर्मी ठहराएगा। और ये सारा चीज वो इसीलिए कर रहा था क्योंकि जो धर्मी लोग थे उनके अंदर जो घमंड था, वो सारे घमंड कुछ ही पलों में खत्म होने वाला था। ये सिर्फ यीशु मसीह और उनके स्वर्गीय पिता को पता था, और उनके अधर्म के कामों का बोझ भी उसने उठा लिया। तो ये सारा चीज जो उसने किया वो हमारे लिए क्या, और हम नहीं समझ पाए। और आखिरी पद में ऐसा लिखा हुआ है कि इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वो समर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। आखिरी में जब यीशु मसीह अपना जान दे रहा था, तब उसके मन में एक ही सवाल था अपना पिता के लिए कि परमेश्वर सब चीज खत्म हो गया। लेकिन उसके मन में इतना प्यार था कि उसे पता था कि उनका मृत्यु के बाद जब उनका पुनरुत्थान होगा तो बहुत सारे लोग जो उनको नहीं समझ पाए वो लोग भी उसके पास आएंगे और जानेंगे और समझेंगे। और ये जो कहानी अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, ये कहानी अवश्य हमें सुनना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि एक महान व्यक्ति का कहानी है जो अपना जान ऐसे ही नहीं दिया और जिसका जान ऐसे ही नहीं लिया गया, सिर्फ जिसका जान क्रूस पर चला गया और लोगों ने उसे हंसते हुए और ढाका लगाते हुए या खिल्ली उड़ाते हुए उसका जान लोगों ने क्रूस पर ले लिया। लेकिन यीशु मसीह ने खुशी खुशी ये सारा ग्रहण कर लिया, क्योंकि उसका ये कहानी में उसका प्रेम नजर आता है, ये कहानी में उसका प्यार नजर आता है, जो ये परब से भी बढ़कर है। और ये कहानी अगर हम सुनना दोबारा चाहेंगे तो अवश्य
हम समझेंगे इस महान पुरुष की कहानी को जिसका नाम यीशु मसीह है। और अगर हम नहीं समझे हैं तो आज हम उसको समझ जाए और अपना जिंदगी में उसको अपनाएं ताकि हमें एक अनंत जीवन मिले। धन्यवाद।